एनी फॉर्मेलिटी। सब एक थोड़ा सा वो बड़ा बात समझने कमी आती है। एक छोटी सी शिकायत करूंगा आपसे, कोई औपचारिकता नहीं, माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे को बहुत लिमिटेड समय इन लोगों ने दिया है, 11 या 12 मिनट। जो जोत जलाने की कोशिश की थी हमने सबने, वो शायद हम नहीं जला पाए। यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, एक बार अपने हाथ खड़े करना प्लीज। मुश्किल से 20 होंगे, मुश्किल से 20 स्टूडेंट हैं। इस कार्यक्रम पे हमने लगभग 1 लाख रुपया और 1 महीने की मेहनत लगाई है। लगभग 1 लाख रुपया खर्च हुआ है, जो हम पे एक पर्वत सा बोझ है। इन सब बेटियों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उससे ये सब काम हुआ है। और 20 दिन की हमारी मेहनत है, 20 दिन की मेहनत और 1 लाख रुपए के खर्च में 20 स्टूडेंट आए। ये बहुत तकलीफ की बात है हमारे समाज के लिए। इट्स रियली वेरी पेनफुल। यदि यही स्पीड रही तो हम उसी युग में जिंदा रहेंगे जिस युग में इस देवी ने पत्थर खाए, कीचड़ सहा, गोबर सहा, आगे नहीं जा पाए। देखिए, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास आगे बढ़ने का सिवाय एजुकेशन के। इट इज द ओनली वे टू गो अहेड, आइदर इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ। आपके निजी जीवन में, आपके कारोबारी जीवन में और आपकी सामाजिक जीवन में जो आपकी उन्नति प्रगति होती है, वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और शिक्षा के प्रति हमारी जो जागरूकता है वो हमारे सामने है। इनमें से 25 लोग तो हम ऐसे हैं जो इतने उत्साह से सुबह 7 बजे यहाँ के खड़े हुए थे कि कुर्सी मैं बिछाऊंगा, उन्हें नहीं कपड़ा मैंने मारना है, स्टेज पे मैंने लग। तो 25 लोग तो वो बैठे हैं, हमारे 50 लोग बैठे हैं। 50 में से 20 स्टूडेंट हैं। तो अब आगे बढ़ने का जो रास्ता बनेगा, मुझे बहुत, हालांकि आई ऑलवेज बिलीव इन अ कोट व्हिच सेज सद विशेषु समय भवति, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छे कामों में समय लगता है, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए। आप और हमको मिलकर थोड़ी सी इसकी गति बढ़ानी चाहिए। अच्छी चीजों में समय तो लगता है, लेकिन यदि इतना लगने लग गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि समय, मुझे लगता है, कभी किसी का कोई इंतजार नहीं करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, नथिंग लेस नथिंग मोर। आपको उतना ही मिलता है जितने के आप पात्र हो। और पात्र होने का मात्र एक क्राइटेरिया है, योर एफर्ट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ योर एंडेवर यू डिड टू गेट एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक इन योर लाइफ। जो कुछ भी प्रयास आप अपने जीवन में करते हैं, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए उस प्रयास पे डिपेंड करता है कि वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रयास हमारा बहुत कमजोर नजर आता है, बहुत कमजोर नजर आता है। बहुत ज्यादा समय आज नहीं है, थोड़ा मुझे ज्यादा आदत भी है काफी समय बोलने की। 2-3 स्पीकर हैं जिनकी बात से मेरा बड़ा इत्तेफाक है। सबसे पहले मैं एक बार बेटी कृष्णा को बुलाऊंगा यहाँ मेरे पास। इन्होंने कहा कि एक ही बात है, NCERT। बेटे, मैं आपको बता देना, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, बेटे मेरे से लगभग सारे बड़े बैठे हैं, मैं तो 60 ही वर्ष का हूँ, स्टूडेंट होंगे 20-30। आप क्लर्क से लेके, पियोन से लेके और DC बनने तक की लड़ाई आपको NCERT है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी बकवास करने की जरूरत नहीं है कि जी मेरे घर में AC नहीं है, मेरे लाइट नहीं है, मेरे स्टडी टेबल नहीं है, मेरे सोफा नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, न्यूट्रिशन मेरे घर में मुझे मिल नहीं रहा है, तो हाउ कैन आई स्टडी फॉर 8-10 आवर्स इन ए डे। कोई ये सब बकवास है। आपको चाहिए सिर्फ एक जिल, आपको चाहिए सिर्फ एक जज्बा, एक जुनून, एक पागलपन। जब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी ये पूछने लग जाए
अरे फलाना तेरी छोरी है, तुम्हें दिक्कत से है, दिखे तो नहीं बावली से हो रही है, बेटा उस दिन बनोगे DCS, उससे पहले नहीं। कोई बेटी यदि ये चाहे या कोई बेटा यदि ये चाहे, बेटे एक बात बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूं, आज तक इस दुनिया में कोई भी प्राणी नाखून कटवा के शहीद नहीं बना है। शहीद बनना है तो गर्दन कटवानी पड़ेगी बेटे, डीसी बनना है, एसपी बनना है, बहुत बड़ा कारोबारी बनना है तो बेटा 20 घंटे की मेहनत चाहिए। कपड़े, खाना, विवाह, शादी, पार्टी, पिकनिक, ये वो सब छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज एक स्पीकर ने कहा, मैं थोड़ा भूल गया, कि सैक्रिफाइस में बहुत ताकत है। सैक्रिफाइस इतनी बड़ी करेंसी है, त्याग इतनी बड़ी पूंजी है जो आपको कुछ भी दिला देगा। आपको अपना आराम त्यागना पड़ेगा, अपनी नींद, भूख, खेल कूद, मनोरंजन, तो आप कुछ भी बन जाओगे। लेकिन ये स्पीड बहुत धीमे है। दूसरा, बेटी हमारी है रजनी, और उसका बहुत मन से सम्मान करता हूँ कि मेरे बाप का कोई चक्कर नहीं है, उन्हें पैसे पूसे भरती है, असली काम मेरी माँ ने किया है। ताई हमारी आगे है, उनके लिए तालियां। कि मेरी माँ ने हमें कभी बेड पे से नहीं उठने को कहा कि तुम पढ़ो भाई, सारा काम मैं करूँ। सारी माएँ ऐसी नहीं होती हैं, ऐसे ब्लेस्ड बच्चियां होती हैं जिनको ऐसी माँ मिलती हैं। एक चीज आपको विशेष तौर पे मैं बताना चाह रहा हूं बेटे, कामयाब होने के लिए मैंने पहले भी उस दिन कहा था, एक वर्ड है इंग्लिश में परसिवरेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है तप। आप तपस्वी बनोगे तो कुछ बन पाओगे, तप किए बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम हमारे पुरखों का तो गुणगान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल ना करें, ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। अमल बहुत कम हो रहा है। मैंने उस दिन जब रिजल्ट अनाउंस किया था मंदिर में, जहरगिरी आश्रम में, मैंने ये कहा था कि लगभग 1200 बच्चों में से 1150 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी के बेसिक्स नहीं पता है, लैंग्वेज के बेसिक ग्रामर जिनको नहीं आती है। उनको यदि हमने ये कह दिया कि भाई आपके लिए एक वर्कशॉप हम लगा रहे हैं 8 दिन का, जिसमें लैंग्वेज का हम आपको बेसिक्स करवाएंगे, तो कुछ बुरा नहीं किया था। एक भी बच्चे ने, एक हनुमान डाली से बच्ची के मेरे पास 2 बार फोन आए कि सर वो वर्कशॉप कब होगी। अब 2-3 बेटियां और हैं, ये बोलेंगी, मैं बस एक छोटी सी 2 मिनट की रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेहनत करने की आदत, अब ये स्टूडेंट तो है ही नहीं, किससे रिक्वेस्ट करें। अब अपना मैसेज किसी को दें, अपनी बात बताएं, तो किसको बताएं। एक मैं और जो मेरे से पहले स्पीकर बोले, एक बेटी वंदना ने कहा कि जी मैं प्ले स्कूल चलाती हूँ। प्ले स्कूल की आपको 1 मिनट में एक बात बताता हूँ। एक हमारे दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट हुए हावर्ड गार्डनर, और उस थ्योरी में ये इस्टेब्लिश किया उन्होंने कि हर आदमी में एक विशेष गुण होता है। कोई पेंटर बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई साइंटिस्ट, कोई मैथमेटिशियन, कोई बायोलॉजिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उस आदमी ने असली बात ये कही कि यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को 10 साल की उम्र तक अच्छा पढ़ा दे, उसके बाद उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उस अपनी थ्योरी में उन्होंने ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किया कि आज मैं 90 साल का आदमी हूं और मेरे अंदर यदि 700 ग्राम ब्रेन है तो उसका 90% यानी 630 ग्राम 8 साल की उम्र तक बन लेता है। उसके बाद तो बस फिर धक्का है। तो उस बेटी को भी मेरा बहुत सैल्यूट है, जो छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ा रही है, जो वैल्यूज की बात करती है एकेडमिक से पहले, कि पढ़ाई तो बात की बात है, संस्कार पहले है। ये बहुत अच्छी बात है। आज इस मंच से मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक हम नई टीम बनाएं और उसमें सब मिलके बनाएं। आज आप लोग एक एजुकेशन कमेटी बनाइएगा और आज प्रेजेंट
जनरेशन एंड कमिंग जनरेशन, और उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बताया जाए, कैसे उनको उस रास्ते पर लेके चला जाए, दौड़ा जाए, स्प्रिंट लगाया जाए, वो एक टारगेट है। वो आप लोग आज बैठ के 5 मिनट हल्का फुल्का भी ब्रेकफास्ट की हमने थोड़ी व्यवस्था की आप लोगों के लिए, तो आप 10 मिनट बैठना, 12-15 जो लोग हैं, और 10-15-20 मिनट उस पर चर्चा करके फिर हमें बताना कि जी हमने ये प्लान किया, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू।